सिद्दीकी, GMM इंटर कॉलेज बेलसरा रोड बलिया में गणित के पद पर कार्यरत हूँ। शासन के निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, इसलिए मैं आज कक्षा 12 के गणित के विद्यार्थियों को आव्यूह चैप्टर पढ़ाऊँगा, जो यहाँ है। आव्यूह क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके प्रकार के बारे में। तो देखते हैं आव्यूह संख्याओं, जिसमें संख्या में वास्तविक हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है या फलन हो सकता है। संख्याओं वास्तविक, काल्पनिक अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को जनरली हम कैपिटल लेटर अंग्रेजी के ABC से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि A = 1 2 3 4 7 8 9 10 11, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 1 है, इसको हम डिनोट करेंगे A11। A11 का वैल्यू क्या हो गया, 1। पहला रो पहला कॉलम, ध्यान रखिए कि ये जो है पहला रो होता है और ये पहला कॉलम होता है। तो A12 ये डिनोट करेगा कि पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि इसका मान क्या हो गया, 2। फिर इसी तरह से A13 पहला रो तीसरा कॉलम, यानी कि ये 3 हुआ। इस तरह से A21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, इसमें आपका 4 आ गया। फिर इसी तरह से A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, आपका 7 हुआ। फिर इसी तरह से A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये वैल्यू हो गया 8। फिर अगला आपका A31 तीसरा रो पहला कॉलम, ये 9। फिर A32 आपका 10, A33 आपका 12। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, इसमें पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, 3 रो हो गया, और जो कॉलम है 1 2 3, यानी कि इस मैट्रिक्स को हम 3x3 आर्डर का मैट्रिक्स कह सकते हैं। और ये इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर इनको गुणा कर देंगे तो इसमें इस मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 9 है। आई थिंक अवयव को समझ में आ गया होगा। तो इस पर ऐसा नहीं है कि यही आर्डर होगा, हो सकता है और भी। इसमें हम साइन थीटा ले सकते हैं, कॉस थीटा ले सकते हैं, टेन थीटा ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आप सेक थीटा ले लो, या केवल आप 2 थीटा ले लीजिए, या आप इसको सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें कितने हो गए, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ये आपके 2 रो हो गया, और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3। तो इसको हम कहेंगे ये 2x3 आर्डर का ये मैट्रिक्स हुआ। इधर आपका है। अब मैट्रिक्स के कुछ प्रकार हैं। पहला है रो मैट्रिक्स, यानी पंक्ति आव्यूह। इसका ये है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो, वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है, यानी पंक्ति आव्यूह। देखिए यहाँ पर एक ही आपके रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपका 4 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे रो तो एक ही है, बट कॉलम कितने हो गए, 4 हो गए। सो इसके जो आर्डर होंगे 1x4 आर्डर का मैट्रिक्स होगा। ये आपका पंक्ति आव्यूह। दूसरा आपका है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, ये स्तंभ आव्यूह जिसको हम कहते हैं, कि यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो, रो कितने भी हो सकते हैं, तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, 1 2 4 7। देखिए यहाँ पर आपका कितने आपके रो हो गए, देखिए 1 2 3 4 रो हो गए, और कॉलम कितने हो गए, 1। परिभाषा के अनुसार यही है कि यदि किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो तो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपका है ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ज़ीरो मैट्रिक्स में ये है कि यहाँ पर तो बस समझ में आ जाता है डायरेक्टली कि ज़ीरो अवयव का मतलब ही है कि उसमें सभी एलिमेंट, सभी अवयव क्या होने चाहिए,
जीरो होने चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 0 0। एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहते हैं तो यहाँ ले लेते हैं 0 0 0, ये बन गया। या और भी ले सकते हैं, इसमें कितने हो गए, 2 रो हो गए और कॉलम आपके 3, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये शून्यावयव हो गया। अगला आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे वर्ग अवयव। स्क्वायर का मतलब ही आपको दिख रहा है कि वर्ग का मतलब यही है कि इसमें 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस या 4 क्रॉस 4 या n क्रॉस n, तो इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, वही हमारा वर्ग अवयव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 2 4 1 2 9 7 3 8, ये भी आपका क्या हो गया, वर्ग अवयव। यहाँ भी वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयव आपका क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा वर्ग अवयव। अब आते हैं नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, विकर्ण अवयव ऐसा अवयव जिसमें उसका विकर्ण अवयव को छोड़ करके बाकी सभी अवयव 0 हो, तो वो हमारा क्या होता है, विकर्ण अवयव। वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये भी आपका विकर्ण अवयव हो गया, ये भी आपका विकर्ण अवयव हो गया। इधर आते हैं नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। परिभाषा यही है कि विकर्ण जो अवयव है ये क्या होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए। अगर 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। 7 7 7, P P P, साइन थीटा जो भी हो सेम होने चाहिए। तो इस तरह के अवयव को हम अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगला आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव, आइडेंटिटी तत्समक, ये बिल्कुल क्लियर है कि यदि किसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये कि उसका विकर्ण अवयव अगर क्या हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव। तो ये है हमारे अवयव।